हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियोस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब के जो भी एचएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीलिम्स के अंदर एचएस में, उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग वो चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके से पूछे गए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सारी तरह की वीडियोस अभी तक हम लोग बना चुके हैं और आगे इसी तरह की जो है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए उन पर वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ के लिए जो आप लोग बात कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है 2 बार से बताया नहीं है अच्छे उसने। एक 2021 में हुआ था, उसका बताया था कि कितना कट ऑफ गया था। तो इसका एक एनालिसिस सा करके और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रीलिम्स का कट ऑफ है। बाकी फाइनल कट ऑफ की वीडियो मैंने बना के डाल रखी है कि मेंस में फाइनल जो है क्वालिफाई जिन जिन स्टूडेंट्स ने किया है या जिन लोगों ने किया है तो उनके कितने मार्क्स है, इस पर वीडियो बनी हुई है, वो आप लोग देख सकते हो कि मेंस में 600 में से कितने लिए और 675 में से किसने कितने लिए हैं। ठीक है। आपको मेरे पीछे ये हरियाणा का मैप दिख रहा है, ये हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो ये आपका जो है ना, एक आपका गुड़गांव डिवीजन है, इसके अलावा एक आपका जो नीचे की तरफ फरीदाबाद डिवीजन है, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर ये रोहतक डिवीजन हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आपका ये हो गया करनाल डिवीजन हो गया, इसके अलावा अंबाला डिवीजन हो गया और यहाँ पर हिसार डिवीजन हो गया। तो ये मैप आपको हरियाणा का प्रॉपर पता होना चाहिए। देखो, हरियाणा का मैप अगर आपको ढंग से पता है तो 2-3 क्वेश्चंस तो मैप से ही हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा, डिवीजन जो है आपको, और जिस टाइम पर हरियाणा बना था उस टाइम पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में कौन से डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो हरियाणा गवर्नमेंट का या हरियाणा गवर्नमेंट का जो टूरिज्म सेक्टर है, तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो टूरिज्म सेक्टर के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो है हरियाणा के, उस पर कुछ कुछ चीजें लिख रखी है और डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वहां से यूं की उठा के ही पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो वो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी स्कीम्स वगैरह देखोगे तो उसी तरह से गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां से देख सकते हो, तो बहुत बढ़िया। नहीं तो कोई और ऑथेंटिक सोर्स से ही देखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा बकवास नहीं पूछने वाले, बहुत ही बेसिक सी चीजें पूछेंगे। ठीक है। तो एक तो मैप ढंग से पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि किस डिस्ट्रिक्ट के साथ में कौन सी बाउंड्री टच करती है, किस डिस्ट्रिक्ट के साथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच करती है, कौन से डिवीजन के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। राइट। तो अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एचसीएस के अंदर प्रीलिम्स में। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है ये, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा, ये लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, लगाइएगा क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इन्होंने पूछा है कि लिस्ट 1 है उसको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो बागड़ जो है, बागड़ भिवानी बागड़ वाला एरिया जो है, ज्योग्राफिकल डिवीजन अगर हरियाणा की देखोगे तो लगभग 5 जो है ज्योग्राफिकल डिवीजन कर रखी है हरियाणा की, जिसमें जो है एलिवियल प्लेन्स है, इसके अलावा अरावली हिल्स है, शिवालिक है, फुट हिल्स है और जो घग्गर प्लेन्स है, यानी ये वाला एरिया हो गया। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से करके हरियाणा की जो है डिवीजन कर रखी है, तो आपको भी आइडिया होना चाहिए इसी तरह से। अब इसमें क्या है, बागर जो है वो भिवानी वाला एरिया है, तो भिवानी के साथ सटा हुआ एरिया जो है हिसार और सिरसा वाला एरिया जो राजस्थान को टच कर रहा है, राजस्थान को जो टच कर रहा है यानी जहां पर रेतीली मिट्टी है, तो वो आपका बागर एरिया हो गया। तो इसलिए फर्स्ट का तो ए है करेक्ट, बागर। सेकंड बेट। अच्छा, बेट और नाली जो है, देखो बेट और नाली जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। ये तो एचएससी का या एचसीएस का बच्चा जो भी एग्जाम दे रहा है या हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, उसको कोई भी हरियाणा का एग्जाम देना है तो उसके लिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर देखा है, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, नाली और बेट। तो बेट जो है वो किसको कहते हैं, जो फ्लड प्लेन्स है मारकंडा नदी के, तो मारकंडा के जो बाढ़ के मैदान है तो उसकी मिट्टी जो है वहां पर आपको बेट कहा जाता है, उस एरिया को जो है बेट कहा जाता है। किसको, जो मारकंडा के बाढ़ के मैदान को। और नाली किसको कहा जाता है, तो नाली कहा जाता है यमुना के बाढ़ के मैदान को। ये मैं कह रहा हूं, ये आपके आगे के लिए जो ना एक तैयारी के माहौल से ही आप इसको याद रखिएगा कि हमें याद ही रखनी है ये 5 चीजें, तो पता होना चाहिए अच्छे से। तो बेट जो है वो फ्लड प्लेन्स ऑफ मारकंडा है और नाली जो है आपका फ्लड प्लेन्स ऑफ घग्गर है। इसके अलावा खादर, देखो खादर और बांगर क्या है, कोई भी नदी होती है
उसके बिल्कुल साइड का एरिया, बिल्कुल नजदीक वाला एरिया जो होता है, वहां पर खादर मिट्टी पाई जाती है, जो कि नवीनतम एल्यूवियम सॉइल होती है, यानी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और जो दूर एरिया में पाई जाती है, यानी नदी के किनारों से दूर एरिया में, जो दूर क्षेत्र में पाई जाती है, तो वहां पर आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको बांगर कहते हैं। बांगर और खादर में उपजाऊपन का भी फर्क है। खादर जो है तो दोनों ही जलोढ़ मिट्टी, खादर भी और बांगर भी, लेकिन खादर जो है वो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है, तो वो और ज्यादा उपजाऊ है। तो नदी के पास वाले क्षेत्र में बार बार बाढ़ आने से जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है, दैट इज द खादर। ठीक है, तो खादर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है दोनों ही जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत से में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है 40% एरिया में। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो क्वेश्चन क्या है। खादर जो है वो क्या है, फ्लड प्लेन्स ऑफ यमुना। यमुना के जो बाढ़ के मैदान है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बांगर कहा जाता है। मैं कह रहा हूं ये हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूं की यूं याद रखनी चाहिए, पांचों की पांचों चीजें सही मिलान कर रखिए एकदम सही से। तो मिला दो, कौन सा ऑप्शन चाहिए, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यूं की यूं मैच हो रहा है, फर्स्ट के साथ ए, सेकंड के साथ बी, थर्ड के साथ सी, फोर्थ के साथ डी और फिफ्थ के साथ ई। क्लियर है, तो इस प्रकार से एकदम करेक्टली मैच्ड है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं सारी की सारी। आप अजय बुडानिया 1 लिखेंगे, अजय बुडानिया 1 लिखेंगे तो वहां टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको सारी की सारी ये मिल जाएगी। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल में लिख देता हूं एक बार फिर से ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी लिख देता हूं नाम। टेलीग्राम चैनल का नाम इधर लिख देते हैं, अजय बुडानिया 1। इस पर आपको जो है सारी की सारी ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आंसर इधर से देख लेना है आपने, तो अजय बुडानिया 1 ये आपका यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, देखो कितना आसान है। हिसार वालों के लिए तो एकदम बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। गुजरी महल, आई थिंक हरियाणा में सबको ही पता है, क्योंकि हिसार आजकल बहुत सेंटर बना हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है हिसार, और बहुत ही डेवलपमेंट में भी काफी आगे बढ़ रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह के अंदर भी। तो ये हिसार जो है एजुकेशन और मेडिकल हब एक तरह से बनता जा रहा है। तो गुजरी महल जो है दैट इज इन हिसार, वेरी सिंपल। गुजरी महल कहाँ है, हिसार में। शेख चिल्ली का टॉम, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है। वैसे तो इसका आंसर पता करते ही आपका पूरा आंसर मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि पता सीधा पूछ ले शेख चिल्ली का मकबरा किधर है। लेकिन देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन जो है ना एचसीएस के अंदर, अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं है। अगर बच्चा थोड़ा सा कॉमन सेंस अटेंटिव माइंड का प्रयोग करके अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर एक का मिलान कर लिया ठीक से तो दूसरा जो है वो इजीली मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी इसी तरह की चीजें होती है जिससे बच्चा निकाल सकता है। जो पढ़ा हुआ है थोड़ा, उसने बैकग्राउंड में ठीक ठाक मेहनत कर रखी है, उसके लिए है ये। नया बच्चा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई भी तुक्के मार सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। पढ़ना तो देखो पढ़े ही पड़ेगा। तो दूसरा शेख चिल्ली का मकबरा किधर है, तो शेख चिल्ली का मकबरा आपका किधर है, ये आपका हो गया कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद आपका चोरों की बावली, चोरों की बावली किधर है, चोरों की बावली इन रोहतक, चोरों की बावली रोहतक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। उसके बाद जल महल, जल महल किधर है, तो ये आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो मिलान हो गया। तो आपका ए का जो है 3, ए का 3 किसमें है, ए का 3 इसमें है, तो ये करेक्ट हो जाए। बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, मैंने मैप दिखाया था ना आप लोगों को, उसी से आ गया ये क्वेश्चन। इसीलिए दिखाया था वो मैप, क्योंकि मुझे पता था ऐसा क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे पहले से, है ना, इसके लिए था वो। देखो क्या है, गिवन बिलो आर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ हरियाणा अलोंग विद द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ हरियाणा एक तरफ डिस्ट्रिक्ट्स है, तो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इंक्लूडेड है, ये आपको बताना है। तो बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ है। तो हिसार के अंदर, हिसार एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कौन कौन आता है ये बताना है। कौन कौन आएगा, हिसार आएगा, फतेहाबाद आएगा, जींद आएगा और भिवानी आएगा, ये और सिरसा आएगा। क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, कौन नहीं आएगा, भिवानी नहीं आएगा भाई साहब, भिवानी गलत हो गया। भिवानी नहीं देते तो बात बन जाती। तो पहला तो गलत हो गया, ए का जो है ये मैच गलत है, क्योंकि इसने बताया कि मैच करना है आपको, इस जो है ना कौन कौन से सही मैच है ये बताना है। ठीक है ना, करेक्टली मैच पूछा इसने। रोहतक के साथ झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक। यहाँ पर हिंदी में देख रहे हो चरखी और दादरी अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन चरखी दादरी एक ही है। ठीक है, इंग्लिश में ठीक है चरखी दादरी।
तो ये जो है झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक, ये सारे रोहतक डिवीजन में आते हैं। दिस इज द करेक्ट। उसके बाद करनाल है। करनाल में कौन का आएगा? पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। देखो कुरुक्षेत्र जो है वो अंबाला के अंदर आएगा, अंबाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आता है कुरुक्षेत्र। तो ध्यान रखना है, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, ये चारों जो है अंबाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में है। तो ये गलत हो गया ना, तो इसलिए आपका सी गलत हो गया। तो बी ठीक है। उसके अलावा अंबाला, अंबाला के साथ कौन कौन है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और ये सही है अगला ही। तो बी और डी, बी और डी कौन से ऑप्शन में है? बी और डी आपका डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी के अंदर दे रखा है बी और डी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ना, अगर मैप हरियाणा का ढंग से पड़ा हुआ है तो आपके क्वेश्चन सोल्व होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़िया बन जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने मैप लगाया था और उस मैप को देख भी लेना, ये पीडीएफ में डाल दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को अच्छे से देख लेना, कौन से के अंदर कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, किसके साथ किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच है वो भी वहां पे देखना है अच्छे से। ठीक है, तो ये मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यादविंदर गार्डन, पिंजौर, पंचकुला एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्वेश्चन है कि यादविंदर गार्डन जो है पिंजौर में, या पिंजौर गार्डन भी बोलते थे, इसका नाम बाद में यादविंदर गार्डन किया गया है, पंचकुला के बारे में निम्न कथनों को पढ़े व सही विकल्पों को चुने। इट वॉज बिल्ट बाय नवाब फिदाई खान इन द 15th सेंचुरी। देखो अब जो है बच्चा कितना याद रखेगा, यहां पर एरर पता है क्या है? यहां पर एरर यहां तक सही है, इट वॉज बिल्ट बाय नवाब फिदाई खान, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15th सेंचुरी में दिक्कत है। कैसे दिक्कत है दिखाते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ यादविंदर गार्डन, पिंजौर, पंचकुला। पिंजौर गार्डन क्या है? ऑल्सो नोन एज पिंजौर गार्डन और यादविंदर गार्डन इज लोकेटेड इन पिंजौर, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मुगल गार्डन स्टाइल। कल को मुगल गार्डन उसमें ही पूछा होगा, क्या पता स्टेटमेंट डाल के पूछ सकता है, मुगल गार्डन स्टाइल पे। एंड वॉज बिल्ट बाय पटियाला डायनास्टी रूलर्स, एकदम सही बात है। द गार्डन इज इन द विलेज ऑफ पिंजौर, लाइव 22 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ ऑन द अंबाला शिमला रोड। इट वॉज क्रिएटेड इन द 17th सेंचुरी। कब बनाया गया इसको? 17वीं शताब्दी में बनाया गया, 17th सेंचुरी, बाय आर्किटेक्ट नवाब फिदाई खान ड्यूरिंग द अर्ली रेन ऑफ हिज फॉस्टर ब्रदर औरंगजेब। In recent times, it has been renamed as Yadvinder Garden in the memory of Maharaja Yadvinder Singh, the former of the princely state of Patiala. After it was initially built by Fidai Khan, the garden was refurbished by Yadvinder Singh and restored to its former splendor since it had grown into a wild jungle after initially built due to the long years of neglect. तो बाद में इसको जो है यादविंदर सिंह ने ठीक भी करवाया, रिस्टोर करवाया इसको, लेकिन इनिशियली किसने बनाया था? सर फिदाई खान, या जो है ना फिदाई खान के द्वारा, नवाब फिदाई खान के द्वारा, लेकिन 17th सेंचुरी में बनाया गया था। ये सब बातें दे रखी है। तो पटियाला के नवाब ने इसको ये करवाई ये चीजें, तो इसलिए जो है ना इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको सीधा सीधा दे रखा है वहां पे साइड पे। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट दे पाओगे फटाफट से, दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो करो आंसर क्या है। इट वॉज बिल्ट बाय नवाब फिदाई खान, लेकिन क्या एरर है? 15th, क्या आएगा? 17th सेंचुरी आना था, 17वीं शताब्दी आना था, यहां पे गड़बड़ थी 15वीं की जगह। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। इसने क्या पूछा आपसे? करेक्ट पूछा है। तो गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ मुगल गार्डन स्टाइल, देखा तो मुगल गार्डन स्टाइल लिखा था ना वहां पे, तो दूसरी स्टेटमेंट सही हो गई। इट वॉज रिनोवेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पटियाला, लिखा था एकदम एज इट इज, गवर्नमेंट की वेबसाइट से देखा है, तो रिनोवेटेड बाय दूसरा और तीसरा सही बात है। इसको जो है पटियाला राज्य के राजसी शासकों के द्वारा पुनर्द्वार किया गया था। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 और 3, पहली स्टेटमेंट गलत है। तो 20, ये क्वेश्चन जो है इसे मास्टर क्वेश्चन से लिया हुआ है मैंने, तो उसमें इसका 20 नंबर था, इसलिए 20 दिखा रहा है साइड में क्वेश्चन नंबर जो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बताओ तुम लोग, सिटी ऑफ 5 कैनाल्स, 5 नहरों का शहर कौन सा है? सिटी ऑफ 5 कैनाल्स, बताओ शाबाश, कौन सा है? ये आप लोग बता सकते हो, जिल्ली दिक्कत नहीं है। देखो 5 कैनाल जो है, पंचकुला, पंच माने 5 है और कुल माने कैनाल है, कुला माने क्या है? कैनाल है, संस्कृत वर्ड है। तो 5 नहरों का शहर कौन सा बन गया आपका? पंचकुला, ए का बी हो गया। सिटी नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह, नीम सिंह की पत्नी भानी के नाम पे डिस्ट्रिक्ट जो है भिवानी, उसका नाम है। तो शहर भिवानी जो है आपका
वो नीम सिंह की पत्नी भानी के नाम पर है, भानी के नाम पर जो है नीम सिंह की पत्नी भानी के नाम पर जो है भिवानी हो गया। उसके बाद सिटी ऑफ अरेबिक मीन्स फोर्ट, फोर्ट जो है माने किला। हिसार का भी अरेबिक वर्ड जो है, हिसार एक अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फोर्ट, किला, ठीक है ना, अरेबिक वर्ड है, तो हिसार का मतलब है फोर्ट, किला, ये हो गया। सिटी नेम्ड आफ्टर ए प्लेस ऑफ मॉन्कीज, बिल्कुल, कैथल जो है कपिस्थाला, कपिस्थाला वर्ड से ही कैथल बना हुआ है, और कपिस्थाला जो है वो आपका उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ मॉन्कीज। तो अब देख लो, इसको मिला दो फटाफट से। पहले का बी हो गया, पहले का बी किधर किधर है, एक ही ऑप्शन में है, बी इज द करेक्ट आंसर। पहले का बी एक में है, बात खत्म हो गई। दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का सी, दूसरे का सी है, तीसरे का डी, चौथे का ए। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टफ वाली बात नहीं है। हरियाणा का क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट बिल्कुल ही नहीं पढ़ा किसी ने, डर गया हरियाणा जीके से, उसके लिए मुश्किल है। डरना नहीं है, पहले तो हरियाणा को समझने का कोशिश करना है, हरियाणा का प्रॉपर मैप समझना है। हरियाणा का प्रॉपर मैप समझने का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक आप इमेजिन कर पाओ कि अच्छा पंचकुला है, उसके साइड में क्या है, यमुनानगर है, उसके नीचे क्या है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, ऐसे करके आपको ना पूरा जो है हरियाणा को एकदम यूं आप लोग जो ना मैप के थ्रू इमेजिन कर पाए, ये आपको करना चाहिए। आपका अगर स्टेट है तो बहुत अच्छी बात है, और बाहर का स्टेट, बाहर अपने स्टेट से बाहर यानी हरियाणा से बाहर का भी कोई अगर हरियाणा का एग्जाम दे रहा है तो उसको भी हरियाणा को अच्छे से समझना पड़ेगा। बट हरियाणा वालों को तो एटलीस्ट ढंग से पता होना चाहिए कि उसके स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, फिर उसको ये पता होना चाहिए किसके साथ टच बाउंड्री हो रही है। इसके अलावा उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे हिसार से दिल्ली जाना है या सिरसा से दिल्ली जाना है तो मुझे किधर से जाना पड़ेगा। उसको ये पता होना चाहिए अच्छा मुझे अगर पंचकुला से जो है अगर मुझे रेवाड़ी जाना है तो मुझे कहाँ से जाना होगा। तो ये जो ना बाउंड्री टच किस प्रकार से होती है, क्या किससे कनेक्टिविटी बनती है, तो उससे बहुत अच्छे से वो है ना समझ पाएगा उन चीज़ों को। तो अप्रोच मेरे ख्याल से पढ़ते टाइम पर ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैप को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया इसके अकॉर्डिंग। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, बताओ जरा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। खोड़िया, खोड़िया जो है, खोड़िया क्या है, खोड़िया एक डांस फॉर्म है, खोड़िया नृत्य है। हरियाणा जी के पढ़ोगे तो डांस फॉर्म पढ़ने पड़ेंगे, और स्पेशली जो है घोड़ी नृत्य, खोड़िया नृत्य, इस तरह के जो है ना 4-5 नृत्य जो है आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो पीपल है जैसे कि बाजे भगत है, पंडित लक्ष्मीचंद है, इनके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। पंडित लक्ष्मीचंद पे जैसे अभी मूवी भी बनी हुई है तो उनका नाम जो है थोड़ा सा ज्यादा सुर्खियों में भी है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो खोड़िया हो गया, डांस फॉर्म है। इसके अलावा आपको और सब छोड़ दिए, चूरमा तो सबको पता है, चूरमा तो सबने खाया है भाई, हरियाणा से होकर चूरमा नहीं खाएगा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी किसी ने नहीं खाया हो, आजकल शहर में क्या पता नए जो बच्चे हैं वो चूरमा नहीं खाते, लेकिन ऑलमोस्ट सबने चूरमा एटलीस्ट तो खाया हुआ है कभी ना कभी। तो चूरमा आपको पता है एक स्वीट डिश है हमारी, ठीक है, बहुत ही प्यारी है। देखो मैं भी खुश हो गया चूरमे का नाम आते ही, ठीक है। तो चूरमा इज ए स्वीट डिश। तो इसके अलावा सुरखाब के पर निकल आए क्या तुम्हें, सुरखाब, तो सुरखाब जो है एक पक्षी होता है, उसके पर जो है उसको क्यों बोलता है कि बहुत प्यारे है, उसके फीदर्स जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। तो सुरखाब जो है सिरसा के अंदर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, तो टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए इसको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जो तीसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मंजीरा क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब मिला दो सही क्या है, खोड़िया ए का 1 का सी, 1 का सी कौन कौन से में, एक ही ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का डी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मंजीरा, सुरखाब क्या है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, चूरमा जो है स्वीट डिश है। तो आपका 4th का बी हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से मिलाना था, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, कुछ नहीं है। चूरमा को मिठाई बताया हुआ है, हम लोग कंसीडर करते हैं क्या मिठाई, हम लोग मिठाई कुछ और ही मानते हैं, लेकिन चूरमा इज ऑल्सो मिठाई। ओके, रिमेंबर दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अलोंग विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग इट्स बाउंड्रीज, यानी नीचे दिए गए जिलों की सूची जो दूसरे जिलों की सीमाओं को छूते हैं वो बताना है आपको। कौन कौन से हैं बताओ जरा, एक सेकंड रुको, आप लोग देखो तब तक मैं एक सेकंड बताता हूं। तो देखो कौन सा है, जींद जो है, जींद के साथ कौन सा टच करता है, हिसार, कैथल, पानीपत, करनाल। सही बात है कि गलत है, हिसार जींद को टच करता है, कैथल भी करता है, पानीपत भी करता है, करनाल भी करता है, नो डाउट, फर्स्ट इज द करेक्ट। सेकंड है रोहतक, रोहतक के साथ क्या जींद करता है टच, बिल्कुल करता है। चरखी दादरी बिल्कुल करता है, हिसार करता है, बिल्कुल करता है रोहतक के साथ। रेवाड़ी, रेवाड़ी नहीं करता है, बीच में झज्जर आ गया, रेवाड़ी नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया सेकंड। थर्ड है रेवाड़ी, रेवाड़ी के साथ कौन कौन से, महेंद्र, गुड़गांव, नूप, झज्जर कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, तीनों ही सही है। रेवाड़ी के साथ महेंद्र, गुड़गांव,
नू और झज्जर, मैंने जो मैप लगाया ना इस पीडीएफ के साथ, जो आपको चैनल पे बताया टेलीग्राम वाले पे, अजय बुडानिया 1, उस मैप को ढंग से देखना, अच्छे से ऑब्जर्व करना उसको, ठीक है ना। उसके बाद हिसार, हिसार के अंदर भिवानी, रोहतक, सिरसा और फतेहाबाद। भाई साहब सिरसा की बाउंड्री टच नहीं करती है, हिसार को सिरसा की बाउंड्री टच नहीं करती, क्यों? बीच में फतेहाबाद आ जाता है, ठीक है ना, बीच में फतेहाबाद आ जाता है। देखो आप लोग, पहले इसका आंसर बता देता हूं, 1 और 3, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेवाड़ी और सिरसा, रोहतक को रेवाड़ी की नहीं करती और हिसार को सिरसा की नहीं करती, देखो मैप के अंदर। सी, बच्चा बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन मैप ढंग से नहीं देखता है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत करके आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, ये रोहतक आ गया, नीचे रेवाड़ी आ गया, रेवाड़ी के बीच में इधर आ गया झज्जर, इधर आ गया चरखी दादरी, तो ये नहीं कर पाया टच। इधर देखो, ये हिसार है, इसके इधर फतेहाबाद आ गया, इधर सिरसा आ गया, तो इसके बीच में फतेहाबाद आने की वजह से सिरसा की टच नहीं कर रही है ना, मैं ये बता रहा था आप लोगों को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया ये वाला आपका, ये हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के, इतने से ही क्वेश्चन पूछे हुए थे हरियाणा जीके में से, ठीक है। बस ये हम लोगों ने कर लिया जिलों की सीमाओं वाला, ठीक है। फिर ये मैप ढंग से देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, इतनी बात मेरी मान के आप लोग मैप को बहुत बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना। इसका जरूरी नहीं कि इसी पीडीएफ से देखो, कहीं और से भी देखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप चीज़ों को जो है देखते टाइम इमेजिन कर पाए प्रॉपर तरीके से, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को बहुत बढ़िया ढंग से आप उसी प्रकार से जो है ना, जो प्लेसेस है वहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जैसे नेशनल पार्क्स है, उनको थोड़ा ढंग से, बाकी इस पर वीडियोस भी बना लेंगे, एक वीडियो भी बना लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हरियाणा जीके में आपको पढ़ने ही चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो छोड़ सकते हो उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिएगा। फॉर्म सब ने भर दिया होगा, नहीं भरा है तो अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर सारी जो बातें, ऑप्शनल कौन सा होना चाहिए, हर चीज़ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई क्यूरी होती है तो उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट भी बता चुका हूँ। आप लोग सिनर्जी IAS एकेडमी हिसार में आके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं वहाँ पर, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।